चैप्टर 73 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि क्या तुम जंग शुन शेन हो, ऐसा कह रहा होता है अपने फादर के ब्रदर को देखकर, ऐसा कह रहा होता है। कहा जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ सही है, मैं ही हूँ। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर का फादर का जो होता है ना ब्रदर वो सोच रहा होता है कि आखिर इस बच्चे को मेरे बारे में कैसे पता है और मेरे नाम के बारे में कैसे पता है, क्या ये सच में जेंग चेनाई है। में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना सामने से अचानक से सामने से एकदम स्पीड में गायब हो जाता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर के जो होता है ना फादर का ब्रदर के पीछे पहुंच जाता है और बोलने लगता है कि अगर तुम वही हो तो फिर तुम बहुत ही बड़े ट्रबल में आ चुके हो। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे एक रैप्टा लगाता है जिस वजह से उसके मुँह से नाक से खून निकलने लगता है। कहा जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे एक रैप्टा लगाकर बहुत ही ज़्यादा दूर कर देते हैं। में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना बोलने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम मुझे हिट कर सकते हो, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर से। तो अपना मेन कैरेक्टर ना और भी ज़्यादा उसे मार रहा होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से, जिस वजह से उसका मुँह ना सूज गया होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है उसे मार मार कर ना बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देते हैं, जिसे देख कर ना ये जो एंसेस्टर होता है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया होता है और बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर जेंग फैमिली के मेंबर्स के साथ में मिलूँगा। मेरे फादर को एक्सपेल करने के बाद में ना फैमिली से मेरा फादर ना पूरी तरह से अपने पावर को लॉस्ट कर दिया था, ऑलमोस्ट वो मरने की हालत में आ गया था। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना बोलने लगता है कि कमीने तुम्हारे पास में इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गया कि तुम मुझे हिट कर सकते हो, ऐसा कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ओ ये तुम हो। जैसे एंसेस्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि जुनशन तुम्हें इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होने का ज़रूरत नहीं है, ये जो है ना यंग मैन थोड़ा सा वियर्ड सा है तो तुम्हें थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के फादर के ब्रदर से। कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि मैं तुम लोगों को बस 10 ही सेकंड्स दे रहा हूँ, तुम जल्दी से 10 सेकंड के अंदर में तुम लोगों को सारा का सारा स्पिरिट स्टोन्स जो है ना तुम्हारे पास में वो सब का सब मुझे दे दो, नहीं तो आज जो है ना आज तुम लोग का लास्ट डे होगा तुम्हारे लाइफ का, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। और वो सोच रहा होता है कि मेरे फादर ने कहा था कि जेंग, उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि मेरे फादर के साथ में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें किया है और इन लोगों के पास में तो मेरे फादर के लिए बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कि दया नाम का कोई भी चीज़ें नहीं था। उन लोगों ने इस तरह से मेरे फादर का लाइफ कर दिया था। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि मुझे इन सभी चीज़ों को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ना पूरा का पूरा जो लाइफ है ना इसी तरह से चलता रहेगा और बिल्कुल भी इस तरह से मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, ऐसा सोच रहा होता है। ये जो होता है ना सिस्टर बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर के फादर के ब्रदर से कि जुनसेन जल्दी से सारा का सारा जो है ना स्पिरिट स्टोन से बाहर निकालो, ऐसा कह रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो होता है ना बोलने लगता है कि लेकिन, और कुछ नहीं बोल पाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना जो होता है ना जेंग फैमिली का एंसेस्टर बोलने लगता है कि चलो फिर जल्दी से दे दो और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, इन सभी चीज़ों को क्लियर करके इस बच्चे का जो आइडेंटिटी है ना इसे हम लोग वापस जाकर ना इस सारा का सारा आइडेंटिटी इसके बारे में खोजेगा और इसके बारे में पता लगाएगा। उसके बाद में तुम्हारे साथ में जो भी इसने किया है ना उन सभी स्कोर को बाद में हम लोग सेटल कर लेगा, ऐसा कह रहा होता है। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर एंसेस्टर आप कह रहे हैं तो मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसा कह रहा होता है। उसके पास में जितना स्पिरिट स्टोन्स होता है ना वो सारा का सारा अपने मेन कैरेक्टर का जो होता है ना वहाँ पर जाकर रख देता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो होता है ना रखते हुए बोलने लगते हैं कि तुम इन सभी चीज़ों को याद रखना, ऐसा कह रहा होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्से से अपने मेन कैरेक्टर को। दिखाया जाता है वो लोग जो होता है ना जा रहा होता है तो वो जो होता है ना अपने मेन कैरेक्टर का फादर का ब्रदर जो बोलता है ना बोलने लगता है कि हमारा ये जो जेंग फैमिली है ना इन सब चीज़ों को तुम्हें वापस तो ज़रूर ही करेगा। और उसके बाद एंसेस्टर को दिखाया जाता है जो बोलने लगते हैं कि जुनसेन जल्दी से तुम चलो, यहाँ पर और ज़्यादा रुकने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहा होता है। मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगते हैं कि जेंग फैमिली तुम्हें और कुछ दिन दे रहा हूँ जीने के लिए, तो तुम लोग ना जी भर के जी लो, ऐसा कह रहा होता है।
अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगते हैं कि हाँ इतने सारे मेरे पास स्टोन्स आ गए तो फिर मैं स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में बना सकता हूँ शायद से, ऐसा कह रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर ना। बैक माउंटेन पीक में आ चुका होता है। ये वही जगह होता है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को ये जो है ना शिया फैमिली का जो ग्रेट एल्डर ही होता है शायद से, वही लेकर आया होता है। एंसेस्ट्रल लैंड होता है शिया फैमिली का, उस जगह पर आ चुका होता है जहाँ पर नाइट यान के साथ में अपना मेन कैरेक्टर का फाइट हुआ था। और उसके बाद में दिखाया जाता है उस फॉरेस्ट का सीन जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर पहले ना कल्टीवेशन कर रहा था। वहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर वापस से पहुँच चुका होता है उस माउंटेन के पीक में और वहाँ पर लैंड करता है। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस जगह में इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होगा इस प्लेस में, बिल्कुल भी मैंने नहीं सोचा था, ऐसा कह रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि शायद से ये जो है ना एंशिएंट टाइम का जो वर्ल्ड था ना, उस टाइम में मार्शल आर्टिस्ट जो है ना इस जगह से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होता होगा इस प्लेस से। बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, जितना भी उसके पास में स्पिरिट स्टोन्स जो होता है ना, उन सभी को बाहर निकाल कर सामने वो जो होता है ना स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन उसे क्रिएट कर रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। कुछ अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना किसी तरह का स्टार शेप का जो होता है ना एक फॉर्मेशन क्रिएट कर चुका होता है वहाँ पर। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि जो है ना स्पिरिट स्टोन्स का जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी होगा ना उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन अच्छा बनेगा। मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट होगा इस जगह में स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। शायद से ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना अर्थ में ये काफ़ी ज़्यादा कम है, इसी वजह से इतना ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं है ना जिससे कि मैं अच्छा वाला बना सकता हूँ, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद में दूसरे सीन में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना अपने पास में जितना भी स्पिरिट स्टोन्स होता है ना उन सभी को अपने जगह में प्लेस कर रहा होता है। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन जो है ना वो स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करते हैं हेवन और अर्थ से है ना। इसको ये जो है ना क्वालिटी के ऊपर में निर्भर करता है फॉर्मेशन का, जो कल्टीवेशन स्पीड है ना उसके हिसाब से ही बढ़ता है बहुत ज़्यादा। अभी मुझे जैसे लग रहा है ना लास्ट टाइम से 10 टाइम्स ज़्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी आ रहा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर के पास में जो स्पेशल वाला स्पिरिट स्टोन होता है ना उसे देख रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर हाथ में पकड़ कर होता है कि मेरे प्रीवियस वर्ल्ड में जो है ना वो जो सबसे वीकेस्ट कल्टीवेशन क्लैन और फैमिली जो था ना वो लोग के पास में भी ये जो होता है ना स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हुआ करता था कल्टीवेशन करने के लिए, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर हम लोगों को बता रहा होता है। और उस अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसे स्पिरिट फॉर्मेशन के बीच में बैठ चुका होता है कल्टीवेशन करने के लिए। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना बोलने लगता है कि हाँ मैं इसको यहाँ पर रख सकता हूँ, ऐसा कह रहा होता है। और वो और सोच रहा होता है कि हाँ इसके हिसाब से ना स्पिरिचुअल पावर जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आने लगा है, यहाँ पर 20 टाइम्स ज़्यादा आ रहा है पहले से अपना मेन कैरेक्टर, ऐसा कह रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है चारों ओर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रहा होता है चारों ओर से। और उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ का स्पिरिचुअल जो पावर जो है ना डोंगटियन ब्लेसिड लैंड जो है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पहले जब ना यहाँ पर नेंटियन के साथ में फाइट किया था ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही है इस समय का स्पिरिचुअल एनर्जी। अपना मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर अब इसका बारी है। और ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर के पास में जो स्पेशल वाला स्पिरिट स्टोन होता है ना उसे यूज़ करने लगता है। अपने मेन कैरेक्टर का जो होता है ना जो स्पिरिचुअल एनर्जी गैदरिंग जो फॉर्मेशन होता है ना उसे एक्टिव करने लगता है और उसे ओपन करने लगता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर जो होता है ना आसमान में जा रहा होता है। बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना कल्टीवेशन के पोजीशन में बैठ चुका होता है कल्टीवेशन करने के लिए। और उसके साथ में वहाँ पर एक अपना मेन कैरेक्टर का जो होता है ना वो स्पेशल वाला स्पिरिट स्टोन भी होता है जिसके साथ में अपना मेन कैरेक्टर कल्टीवेशन कर रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो सोच रहा होता है कि ठीक है फिर अभी ये मोमेंट हो चुका है ब्रेक थ्रू करने का, ह्यूमन किंग स्किल को ब्रेक थ्रू करने का, ऐसा अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। और ये चैप्टर जो है ना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आने वाला चैप्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग सबको लाइक और सब्सक्राइब कर रख सकते हैं।